इस राष्ट्र के लिए युवाओं की क्या भागीदारी होना चाहिए, युवा किस प्रकार से इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के जोन प्रभारी श्री राजेश पटेल जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। सभी कमर सीधी करेंगे, गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, वेद माता गायत्री, हमारे साथ मंच पर विराजमान युक्ति शांति कुंज के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि और दक्षिण जोन के हमारे प्रभारी आदरणीय ब्रह्मानंद द्विवेदी भाई साहब, साथ ही उनके साथ में हनुमान और अंगद की भूमिका में जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे आदरणीय हमारे उत्तम गायकवाड़ जी भाई साहब और रामदास जी रघुवंशी भाई साहब। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में उत्तर क्षेत्र से, उत्तर भारत से दक्षिण में भगवान राम अपनी सेना को लेकर गए थे। तो हमारे ब्रह्मानंद जी भाई साहब भी हमारे अयोध्या क्षेत्र की जन्मभूमि इनकी है। तो गुरुदेव भैया इनको आप दक्षिण में जाइए, वहाँ की जो असुरता है, विचारों असुरता है, उसको समाप्त करें। तो दक्षिण जोन में हमारे 3 भाइयों की युक्ति शांति कुंज करी है। हम सबका सौभाग्य मध्य जोन का कि हमारे बीच में उपस्थित है। साथ ही हमारे उपजोन के हमारे भोपाल उपजोन के समन्वयक आदरणीय रामचंद्र जी गायकवाड़ भाई साहब, साथ ही हमारे छिंदवाड़ा उपजोन के समन्वयक आदरणीय हमारे दीपचंद जी मालवी भाई साहब, हमारे जिला समन्वयक आदरणीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी भाई साहब, साथ ही हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारी बहन चौधरी दीदी और हमारी संगीत की टोली विशाल जी, साथ ही हमारे प्रांतीय युवा प्रतिनिधि आदरणीय हमारे शर्मा जी भाई साहब, वीरेंद्र शर्मा, और हमारे ये पूरे बैतूल जिले के सभी हमारे प्रज्ञा परिजन मातृशक्ति युवा साथी। निश्चित रूप से आज का ये पावन दिन युवा दिवस की पूर्व हम यहाँ पर बैठे हैं। कहते हैं कि आध्यात्मिक योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की हम जयंती के पूर्व में यहाँ युवा दिवस के रूप में क्रम संपन्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का जो अभियान है, विचार क्रांति अभियान, और इसकी जो मूल में है, इतनी बड़ी योजना भगवान की योजना है, इसके मूल में व्यक्ति है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव बोला कि आपको कुछ नहीं करना, वह व्यक्ति का निर्माण करना है। यदि व्यक्ति सुधर जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे, तो युग अपने आप बदल जाएगा। तो निश्चित रूप से हम अनुभव कर रहे हैं कि आप जब देखते हैं कि पिछला हमारा इतिहास देखें, वैदिक इतिहास, कि इस राष्ट्र के निर्माण में गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। क्योंकि जिस भी धर्म के या जिस भी व्यक्ति के, जिस कौम के गुरु होते हैं, वो कौम या वो जाति, वो समाज, वो उन्नति करता है। और जिस समाज को गुरु का संरक्षण नहीं मिला है और गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो हम सब सनातनी हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हमको समय समय पर मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय अवतार गुरु के रूप में आते हैं, हमको मार्गदर्शन देते रहे। इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण हुआ और हम सबका सौभाग्य कि एक साक्षात नारायण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आए और हम सबका चयन किया इस भगवान की योजना के लिए। तो भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव भी युवा थे, और युवा दिवस की बात करें, और उनका चयन भी उनके गुरु ने करा, और जो भी लक्ष्य दिया उनको, तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्राणपण से उसको निभाया। इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव हमको मार्गदर्शन दिया। साथ ही हम ये निवेदन करेंगे कि ये जो हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार है, ये पूर्णतः आध्यात्मिक संगठन है, और परम पूज्य गुरुदेव ने इसका निर्माण करा है पारिवारिक संवेदना के आधार पर। संगठन हमारा, गुरुदेव जानते थे कि आने वाले समय में जो भारत की परिस्थिति है, भारत का जनमानस है, वो आध्यात्मिक शिक्षण के माध्यम से उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने जो भी समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए एक आध्यात्मिक मंच, आध्यात्मिक संगठन के माध्यम से लोक शिक्षण की बात करी परम पूज्य गुरुदेव ने। तो इस रूप में ये हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, अध्यात्म के अंदर जो भी विकृतियां आई है उसके समाधान के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज किसी परिवार से कोई युवा
इस यूनिफॉर्म के अंदर पीले यूनिफॉर्म पहन ले और वे बाहर निकले तो उस परिवार में कोहराम मच जाता है कि भैया हमारा बेटा तो ये बाबा जी बन जाएगा और घर परिवार छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि समाज में ऐसी परंपरा बन गई है कि मतलब बाबा जी या साधु ब्राह्मण अध्यात्मवादी व्यक्ति क्या है कि वो आलसी है, प्रमादी है, व्यसनी है और घर के तो परिवार के लिए काम का नहीं है। ये समाज में एक धारणा बनी हुई है। तो भाइयों बहनों, ये कैसी बनी? क्योंकि जो हम बीच में 2000 साल का हमारा जो क्रम गया है उसमें अध्यात्म के अंदर कई कुरीतियां घुस गई है, कई मूढ़ मान्यताएं घुस गई है, अध्यात्म को सस्ता बना दिया। तो परम पूज्य गुरुदेव जानते थे, वही दृष्टा थे जो सृष्टा थे, कि आने वाली समस्या क्या है, उसका समाधान क्या होगा। तो आध्यात्म के अंदर जो विकृतियां हैं उसको शोधन किस तरह किया जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो अध्यात्म है वो अध्यात्म आज का अध्यात्म नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको आध्यात्मिक योद्धा बनाया है। इस प्रकार से जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, हम जानते थे कि उनके 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुई थी शिकागो में, उसके पूर्व में क्या था? विश्व के अंदर भारत की प्रति धारणा, ये तो भाई ये तो कहते ना सपेरों का देश है, बाबा जियों का देश है, इनके पास कुछ खाने को नहीं, इनके पास ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन उनके गुरु के आदेश पर वो गए शिकागो और विश्व धर्म संसद हुई, और जब उन्होंने देखा 1893 के अंदर उनके प्रवचन के माध्यम से विश्व चकाचौंध हो गया। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म की बात वहां रखी तो लोगों ने अनुभव किया कि बाप रे, ये इतना बड़ा विज्ञान अध्यात्म है भारत के पास में, इतनी बड़ी निधि पूंजी है। तो भाई बहनों, उनने अपने अध्यात्म का सही स्वरूप पेश किया वहां पर, उनके गुरु के माध्यम से, गुरु के विचारों को उन्होंने यहाँ पर दिया। तो उसी परंपरा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव आगे बढ़े और हम सबको आज परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ सन्यासी बना दिया। जितने भी अखिल विश्व ज्ञाति परिवार में ज्ञाति परिजन है, वरिष्ठ है, युवा है, सब गृहस्थ सन्यासी है। परम पूज्य गुरुदेव गए थे बड़े बड़े बाबाओं के पास में, पंडों के पास में, पुजारियों के पास में, क्या भाई आपका स्वागत है, हमारी मदद कीजिए, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। फिर किनके पास में गए? जिनके पास में परिवार में 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, परिवार की जिम्मेदारी थी, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, और बहुत व्यस्त थे, उनके पास परम पूज्य गुरुदेव आए और उन लोगों को उन्होंने इस अभियान में जोड़ा। और अधिकतम हमारे जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता है वो परिवार की दृष्टि से बड़े व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है। एक बार गुरुजी ने कहा था, बोले बेटा जो परिवार के काम का है वो मेरे काम का है, और जो परिवार के काम का नहीं वो मेरे काम का भी नहीं है। तो भाई बोले इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे लोगों को जोड़कर इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा करा है हमारा। तो हमको आज समाज में एक ऐसा अध्यात्म पेश करना पड़ेगा, ऐसी आध्यात्मिक चेतना को जगाना पड़ेगा जो परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म है। परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म क्या है कि आदमी श्रमशील बने, सेवाभावी हो, संयमी हो, स्वावलंबी हो और स्वस्थ शरीर वाला हो। तो ये आज के जो हमारे युवा है, परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि स्वस्थ युवा हो, शालीन युवा हो, सेवाभावी युवा हो और स्वावलंबी युवा हो। यदि 4 तरह के हमारे युवा इस देश में हमने तैयार कर दिए तो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य को हम पालेंगे। तो किसी भी क्रांति के पीछे युवाओं का महत्व रहा है और हम युवाओं की स्थिति देख रहे हैं। युवा हमारे अध्यात्म में दूर जा रहे हैं। गलती युवाओं की नहीं है, गलती रही हमारी पिछली शिक्षा नीति की कि उनको कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारी धर्म संस्कृति से